बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिम मअदूदात सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम। माह ज़िलहिज्जा क़मरी साल का आखिरी महीना है और ये हुर्मत वाले महीनों में से एक महीना है। इसमें बहुत से आमाल और बहुत से फ़ज़ाइल खुसूसियात ऐसी हैं जिनकी वजह से ये हुर्मत और फ़जीलत वाला महीना है। इसके इब्तदाई 10 दिन 10 रातें, इसके अंदर क़ुरबानी, हज वग़ैरह ऐसे आमाल हैं जिनकी वजह से अल्लाह ताला ने इसे ख़ास फ़जीलत और हुर्मत से नवाजा है। इन दिनों में अय्याम तशरीक़ के जो दिन हैं वो बतौर ख़ास अफ़ज़ल और नहायत सवाब वाले दिन हैं। ये दिन 9 ज़िलहिज्जा से 13 ज़िलहिज्जा तक 5 दिन हैं और इन 5 दिनों में एक ऐसी इबादत जो बतौर ख़ास हर मुसलमान मर्द व औरत पर वाजिब है, वो ये है कि 9 ज़िलहिज्जा की फ़जर से लेकर 13 ज़िलहिज्जा की नमाज असर तक इन 23 नमाज़ों में हर मुसलमान, ख़्वाह वो मर्द हो या औरत, मुसाफिर हो या मुकीम, आज़ाद हो या ग़ुलाम, और इसी तरह चाहे वो नमाज बाजमात अदा करे या बग़ैर जमात के अदा करे, उस पर हर नमाज के बाद एक दफ़ा तकबीरात तशरीक़ कहना वाजिब है। जो मर्द हैं वो एक दफ़ा बुलंद आवाज़ से तकबीरात तशरीक़ पढ़ेंगे, जबकि ख़वातीन आहिस्ता आवाज़ से तकबीरात तशरीक़ पढ़ेंगी। तकबीरात तशरीक़ से मुराद अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द के अल्फाज हैं। और इन तकबीरात तशरीक़ का पस मंज़र ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़बह करने के लिए तैयार हुए और उन्होंने उनको लिटाकर उनकी गर्दन पर छुरी रख दी, तो ऐन इसी लम्हे में अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को ये हुक्म फरमाया कि वो जानवर लेकर पहुँचे, और इससे पहले कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम छुरी चलाएं तो ये जानवर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह पर पहुंचकर ज़बह होना चाहिए। जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के ये हुक्म लेकर उतर रहे थे तो उनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे पहुंचने में देर हो जाए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो छुरी चला दें, तो उन्होंने अल्लाहु अकबर बुलंद आवाज़ से पुकारा। तो जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखा तो उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर फरमाया, और फिर जब वो जानवर पहुंच गया और ज़बह हो गया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अचानक देखा कि इस्माईल अलैहिस्सलाम की बजाय जानवर ज़बह हो चुका है, तो उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द के अल्फाज कहे। तो इस तरीक़े से ये तकबीर जो उस वक्त वजूद में आई, तो इसको इसी तरतीब से अल्लाह ताला ने तमाम मुसलमानों पर तकबीरात तशरीक़ के तौर पर वाजिब फरमा दिया। इन तकबीरात तशरीक़ के हवाले से ये मसला भी ज़हन में रखना चाहिए कि ये एक ही दफ़ा वाजिब है, एक से ज़ायद दफ़ा वाजिब नहीं है। एक से ज़ायद दफ़ा ना तो वाजिब है, ना मुस्तहब है और ना ही सुन्नत है। लिहाजा कुछ लोग जो 3 दफ़ा बुलंद आवाज़ से पढ़ते हैं और उसको वाजिब समझकर पढ़ते हैं, तो उनको सिर्फ़ एक दफ़ा वाजिब समझना चाहिए और एक से ज़ायद दफ़ा
وہ جیسے اور ذکر اذکار کر سکتے ہیں تو یہ بھی اگر ثواب کی نیت سے پڑھیں گے تو ان کو ثواب ملے گا، لیکن واجب کے طور پر یا سنت کے طور پر ان تکبیرات کو ایک سے زائد دفعہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ان تکبیرات کی قضا بھی نہیں ہے، یعنی اگر اس وقت پر جب نماز کے فوراً بعد آپ کو پڑھنی تھی نہیں پڑھ سکے تو اس نماز کا وقت گزر جانے کے بعد پھر آپ اس کو نہیں پڑھیں گے، اور اگر یہی نماز جو ایام تشریق میں آپ پر واجب تھی، فرض تھی، اگر آپ نے یہ ان دنوں کے بعد میں قضا کر رہے ہیں تو بھی ان نمازوں کی قضا کے بعد آپ تکبیرات تشریق نہیں پڑھیں گے۔ اور اگر تکبیرات ایام تشریق سے پہلے کی کوئی نماز ایام تشریق میں بطور قضا آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کے بعد بھی تکبیرات تشریق نہیں کہی جائیں گی۔ تو یہ تکبیرات تشریق کے حوالے سے مختصر تفصیل اور چند مسائل گوش گزار کیے گئے۔ ان کے حوالے سے سستی نہیں ہونی چاہیے۔ عام طور پر ایسا ہے کہ لوگ بھول جاتے ہیں، اہتمام نہیں کرتے، پہلے سے اس بات کو توجہ اور دھیان میں نہیں رکھتے کہ ہمارے اوپر باقی جیسے نمازیں اور دیگر چیزیں فرض ہیں تو یہ بھی ہمارے اوپر واجب ہے اور اس کو بھی ہمیں پورے اہتمام سے ادا کرنا ہے، اس لیے ان کا بطور خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی نماز عصر تک ہر نماز کے بعد ایک دفعہ تکبیرات تشریق کہنا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔